गोशमांडे की जो चर्चा हो रही है तो कुछ बेचारे नस्ली कुत्ते जो है जबान लटकाए हुए गोशमांडे के लिए ललचा रहे थे, है ना। उनकी जबान बाहर निकली हुई थी, आंखें भी मतलब वो खाना चाह रहे थे। तो इस तरह का एक फोटो जब ग्रुप में डाला गया, गैबी नगर ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, और भी कुछ लोग ग्रुप पे डाला गया, तो वहाँ के एडमिन के फ़ोन आने लगे और लोगों की तिल मिलाहट। अब देखो भाई, जानवर को खाना देना चाहिए, इस तरह का वो एक फोटो का मैसेज था। उसमें कुछ गलत बात अगर हो तो अहले इल्म, अहले जिक्र, है ना, दानिशवरान बताए कि भाई ऊपर कुत्तों का फोटो है, जबान ललचा रहे वो खाने के लिए। बेचारे वो भी भूखे, है ना, उनको भी भूख लगती है। एक मैसेज दिया जा रहा था कि भाई भूखे कुत्तों को गोशमांडा या उनको खाना खिलाया जाए। एक अच्छा फोटो था। तो कहने का मतलब ये है कि जो तिलमिलाहट, कई लोगों के फ़ोन कॉल एडमिन को गए, फोटो डिलीट करो, तो वजह क्या है ना। क्या ये अपने आप को कुत्ते समझने लगे, दो पैर वाले। देखिए, समाज की स्थिति जो है मैं बताना चाहता हूँ कि कितनी मतलब गंभीर स्थिति है। अभी गोशमांडे का जो प्रोग्राम है, आप देखो पूरे मतदार संघ के अंदर सिर्फ नांदुरा के अंदर ही गोशमांडा खिलाया जा रहा है। चांदूर, वडनेर, मलकापुर में तो ऐसा पता चला कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को चाय भी नहीं पिलाई जा रही है। तो वजह क्या है? तो गौर और फिक्र करने के बाद जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये जानकारी दी कि रमजान के मुबारक महीने में अफ्तार के वक्त जो तांडव किया गया था धर्मस्थल के सामने, है ना, और जिसके बाद में जो लोगों की ईद जो है तो कैसे मनाई गई, कैसे भागते फिर रहे थे, तो वो जख्म मिटाने के लिए, वो गम भुलाने के लिए गोशमांडे के जो है तो जाकेदार डल्ली और बोटियाँ इनको दी जा रही है, ताकि वो जो चोट अभी ताज़ा है वो गम भुला दे ना। जैसा किसको अगर ज़्यादा दर्द हो ना, उसको नशे की गोली देते हैं कि भाई नशा रहेगा तो दर्द इसका कम हो जाएगा। तो इस तरह ये गोशमांडे का नशा दिया जा रहा है। अब आते हैं हम समाज के ऊपर। वो एक मिसाल तो मैंने दे दिया कि कैसी तड़प सिर्फ एक कुत्ते का, और वो गोशमांडे की प्लेट रख दिए तो कैसी तड़प पूरे ग्रुप में हो गई थी। अब जो है एक व्यक्ति, अब वो व्यक्ति का परिचय मैं दे देता हूँ कि इसकी माँ नसीम का शोहर भर जवानी में दगा कर गया, इस दुनिया को छोड़कर चला गया। बद नस्ल का मैं तफसीली तारुफ आपके सामने पेश करता हूँ कि भर जवानी में जब नसीम का सुहाग उजड़ गया तो चढ़ती जवानी में वो ताप संभाल नहीं पाई। तो समाज के जिम्मेदारान का ये फर्ज था कि जल्द से जल्द उसका निकाह सानी करवा देते। समाज के बड़े बुजुर्गों ने, जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो उसका नतीजा देखिए चलता फिरता अपने सामने। अब उस नतीजे पे, प्रोडक्ट पे हम बात करेंगे, पहले इसके कैरेक्टर पे बात कर लेते। तो मूसा कुरैशी तो इसका महबूब था, मतलब ये उसके इश्क में पड़ा था, चाहत में पड़ा था। लेकिन नसीम तो हवस की पुजारन थी, उसका दिल मूसा से भरता नहीं था। तो बताया जाता है कि मोहल्ले की लाइन लगा करती थी, है ना, पूरा मोहल्ला टूट पड़ता था, फिर भी वो समंदर की जो है आग वो बुझती नहीं थी। और जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट ने कितने गंभीर अपराध किया है, कितने लोगों को, अभी आज़ाद पठान को जो है तो रमज़ान के महीने में रोज़े के अंदर खोटे आरोप में फंसा दिया, और भी बहुत से लोगों को खोटे आरोप में फंसाया, है ना। तो ये मिसाल आपके सामने है कि ये प्रोडक्ट है ना, समाज की गलती जिसको बोलते हैं ना, कि अगर समाज के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाते, वो नसीम का निकाह सानी जल्द से जल्द करवा देती, क्योंकि उसकी तड़प उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो ये बद नस्ल, बद किरदार जो औलाद की परवरिश में जो गलती हो गई वो नहीं होती थी। अभी भी समाज में जो दो पैर वाले मौजूद है, जो अपने आप को हटो हटो मेरा नाम लिखो बड़ा कहलवाते हैं, तो उनको गोशमांडे और कुत्ते के फोटो से तो तकलीफ तन बदन में एकदम तड़प उठ गई। मगर ये जलील कमीन सिफत जिसकी माँ नसीम कुरैशी की बाहों में, मूसा कुरैशी की बाहों में रंग रलियां मनाती थी, तो वो इतने गंदे कमेंट कर रहे हैं, उससे इनके ग्रुप में कोई तस से मस नहीं हो रहा, किसी को कुछ तकलीफ नहीं हो रही है ना। अभी कई लोगों, अभी अपने रमज़ान के महीने के अंदर जो वाक़या हुआ था मस्जिद को लेकर, तो उसके अंदर इनकी तड़प देखने को नहीं मिली, है ना। अभी कैसे 4 फ़ोन 10 फ़ोन लगा रहे, फोटो डिलीट करो, ये करो, उसमें गलत क्या है, कुत्तों को भी गोशमांडा चाहिए। तो समाज की स्थिति में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये समाज के लोग
अगर ध्यान ख्याल रखें समाज के ऊपर, तो नसीम जैसी बदचलन बद किरदार अपने मोहल्ले में नहीं रहेंगी, तो ऐसे उसकी नस्ल लोगों को तकलीफ नहीं दी है ना। कितने लोगों को तकलीफ ये दे चुका है, कितने लोगों के साथ में गलत चीज़ों में फंसा चुका है ना। और इसका कार्यक्रम चालू ही है। तो ये अपने समाज पर और उनकी खानदान पे भी बहुत बड़ा धब्बा है। खानदान का रिकॉर्ड निकालेंगे तो एक अलग विषय हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इतना वीडियो काफ़ी है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, वरना मैं तो बोलने के लिए बैठा ही हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जितनी गालियाँ उस व्यक्ति को मिलती है जिसका नाम लूँगा तो अंत वक्त बुरा मान जाएंगे, उतनी गालियाँ मुझे पड़ना ये मेरा टारगेट है। दूसरा, आजम खान पे जितने केसेस हो गए, मैं FIR NC से डरता नहीं हूँ, उतने मेरे पर हो। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।